सुल्तानपुर शहर के दिन बहुरने वाले हैं। नगर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। आज इसी कड़ी में शहर विधायक द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पार्किंग की आधारशिला रखी गई, जिससे लोगों को सहूलियत और जाम से निजात मिल सके। दरअसल नगर के जीआईसी के पीछे नगर पालिका प्रशासन द्वारा वेंडिंग जोन बनाया गया है। इसी के बगल नगर विकास विभाग द्वारा आज एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पार्किंग की शहर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह द्वारा आधारशिला रखी गई। करीब 10 करोड़ की ज्यादा से लागत से बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स करीब 9 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में पार्किंग बनाई जाएगी, जिसमें 110 गाड़ियों के साथ साथ कई मोटरसाइकिलें भी आराम से खड़ी हो सकेंगी। वहीं आधारशिला रखने के बाद मीडिया से रूबरू हुए विधायक विनोद सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स में 46 दुकानें निकाली जाएंगी, जिससे लोग यहां आराम से अपने कारोबार कर सके। उनकी माने तो बस स्टेशन के लिए शहर की बाहर जमीन तलाशी जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि बस स्टैंड शहर से बाहर हो जाए, जिससे जाम की समस्या काफी हद तक दूर हो सकेगी। वहीं उन्होंने अपने और नगर पालिका के सहयोग से होने वाली तमाम उपलब्धियां भी गिनवाई। कैसा प्रोग्राम था, क्या है? ये प्रोग्राम है भैया, ये मल्टी स्टोरी ये बिल्डिंग होगी G+2, यानी ग्राउंड होगा, उसके ऊपर 2, और इसमें टोटल 4 व्हीकल और 2 व्हीलर मिला के 110 की पार्किंग की व्यवस्था है। क्योंकि बस स्टेशन पे आप देखते हैं कि पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, यहाँ तकरीबन 46 दुकानें निकली, तो जनपद के लिए इसमें, क्योंकि हमने और अध्यक्ष जी ने, और शुरू से जो मेरा प्रयास रहा है और वो प्रयास सामूहिक रहा है, चाहे सभासद हों, अध्यक्ष जी हों, मैं हूँ, जो भी जनपद में आप कार्य देख रहे हैं, इसमें सबका योगदान रहा है। अब जैसे हम लोग लगे हैं, हम अध्यक्ष जी लगे हैं कि ये बस स्टेशन शहर से बाहर हो जाए, तो उसमें लगे हैं, ज़मीन तलाशी जा रही है, ज़मीन जैसे मिल जाएगी। तो ये चूँकि एक बहुत बड़ा एरिया था और बस स्टेशन सबसे ज़्यादा कंजेशन जहाँ होता है, यहाँ 4 व्हीलर अगर कोई खड़ा करना चाहे तो स्थान कोई नहीं था, 2 व्हीलर खड़ा करना चाहे कोई स्थान नहीं था। अब उसके लिए एक स्थान ये मिल गया है, और चूँकि मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें शॉप्स भी होंगी, दुकानें भी होंगी। काम करवा रही, कौन सी संस्था करवा रही है यहाँ पर? जी, ये संस्था कौन सा काम करवा रही है? ये CNDS करवा रही है। मंत्री जी, इसके पूर्व भी जनता को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए वेंडिंग जोन बनाया गया था। हाँ। लेकिन आप नहीं, उस पे नहीं, वो जो आपने जो देखा है, वो अध्यक्ष भी मौजूद हैं। उसके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं कि किस तरीके से सब्जी मंडी से, अब आप खुद समझ सकते हैं कि साइड रास्ता भी नगर पालिका साइड में रास्ता भी दे रही है, यहाँ से दीवानी तक। अब आपने देखा होगा कि दीवानी चौराहे पे कितना जाम होता है, और कल मुझे बड़ी खुशी हुई जब हम लोगों के प्रयास से, हम लोग से मतलब जब मैं कहूँ तो नगर पालिका अध्यक्ष और उसमें सभासद सब सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हैं। और कल अध्यक्ष जी ने ये कहा कि वकीलों के लिए, बेसिकली वो वकीलों के लिए और जो लिटिगेंट्स आते हैं, मुकदमे के पैरोकार, उससे ज़्यादा समस्या आपने कहीं नहीं देखा होगा कि पूरा जाम रहता है। अध्यक्ष जी ने कल मुझको कहा कि इसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि वकीलों के लिए ये फ्री पार्किंग होगी, यानी वकीलों से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। माननीय मंत्री जी, कॉम्प्लेक्स कब तक तैयार हो जाएगा? अब कोशिश है कि 8-10 महीने में तैयार हो जाए। तो जिला पंचायत अध्यक्ष, ये नगर पालिका अध्यक्ष और जो सभासद की टीम इस बार मिली है, उसका रोल बड़ा रचनात्मक है, सबके सहयोग से। अब आप खुद इमेजिन करिए
कि उस दिन के लिए कि बस स्टेशन यहाँ नहीं रहे, वकीलों को फ्री पार्किंग मिल जाए नगर पालिका की तरफ से। फिर ये जो यहाँ आप कॉम्प्लेक्स बन रहा है और इसके लिए योजना बनाई जा रही है। सब्ज़ी मंडी के लोगों से इसको मशवरा करके ही हो सकता है, कोई वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं। हम ज़बरदस्ती या नगर पालिका अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं और उम्मीद है कि उनको हम परस्यू कर ले जाएंगे जब ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, कि भाई वहाँ से ज़्यादा लाभ आपको यहाँ है। और आपको मालूम है कि पहले कुछ एक फ़ीस टाइप लग गई थी शॉप के लिए, वो अध्यक्ष ने सब वापस कर दिया। अभी हम सबके मार्गदर्शक, अगवा, संरक्षक, पूर्व मंत्री, सुल्तानपुर विधायक माननीय विनोद सिंह जी ने सारी इस योजना के विषय में सारी जानकारी दी है। मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, नगर विकास मंत्री जी का और विशेषकर अपने माननीय विधायक जी का कि मुख्यमंत्री नगरीय वैश्विक योजना के तहत प्रस्ताव भेजा गया था कि इस वेंडिंग जोन में एक मल्टी स्टोरी पार्किंग और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसकी बहुत आवश्यकता थी, उसका प्रस्ताव गया और माननीय विधायक जी के सहयोग से, इनके मार्गदर्शन में वह योजना हम लोगों की मुख्यमंत्री जी ने और नगर विकास मंत्री जी ने स्वीकृत की है। उसी का आज भूमि पूजन यहाँ पर है और यह मल्टी स्टोरी पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कई मायने में महत्वपूर्ण है। वेंडिंग जोन जो हमारे यहाँ पर बना है माननीय मेनका गांधी जी के प्रयास से, माननीय हमारे विधायक जी विनोद सिंह जी के प्रयास से जो यहाँ पर वेंडिंग जोन बनाया गया था, इस कॉम्प्लेक्स के बनने से हमारा वेंडिंग जोन भी जहाँ पर ग्राहक नहीं आते तो यह भी हमारा बहुत अच्छी तरह से चलेगा। तमाम लोगों को जिनको मिला उनको रोज़गार भी मिलेगा और लोगों को यातायात की सुविधा भी मिलेगी। कई मायने में यह कार्य जो है सराहनीय है, जिसका आज भूमि पूजन यहाँ पर किया गया। क्या सांसद जी के हारने के बाद से ये वेंडिंग जोन निष्क्रिय हो गया कि ऐसा नहीं है, निष्क्रिय नहीं हुआ। इसमें कई बार प्रयास किया गया, माननीय मंत्री जी ने भी कई बार जिलाधिकारी से बात की, कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की गई। प्रशासन का सहयोग, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। प्रशासन के सहयोग से एक बार पुनः, अभी हम लोगों की बात भी हो रही थी कि एक बार पुनः जिला प्रशासन से बात करके और लोगों से आग्रह किया जाएगा। और एक डिमांड और थी जो भी माननीय मंत्री ने बताया भी कि इस वेंडिंग जोन का एक रास्ता है और दूसरा रास्ता भी आपके आने के पहले ही हम लोग यहाँ पर था भी, और यहाँ पर गोपाल बाबा पुल से एक रास्ता हम लोग और देने जा रहे हैं जो पैदल रास्ता होगा कि ऊपर से भी लोग जब वेंडिंग जोन में आने लगेंगे, दो साइड से हो जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों को ग्राहक आने में सुविधा होगी और दुकानदार जो वेंडिंग जोन में दुकान लिए उनको भी सहूलियत होगी। और ये हम लोगों का प्रयास है माननीय विधायक जी के मार्ग निर्देशन में कि अच्छे से अच्छा काम हो, लोगों को सुविधा मिले और नगर में जो है बेहतरीन ढंग से लोगों को व्यवस्था मिले।